मेरे को एक बात याद आ रही है कि 70 में 75 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी ना, 70 में सरकार बन गई थी तो 80 के आसपास इंदिरा करपात्री जी महाराज से मिलने गई थी। कहती मेरे को आशीर्वाद दो, जगत गुरु करपात्री जी महाराज को बोलेगा आशीर्वाद दो। किस चीज़ का? कह जी मेरी देश में सरकार बन जाए। क्या सरकार तो तेरी बन जाएगी, मैं संत हूँ, पर एक काम तेरे को करना पड़ेगा। कि क्या? कि देश में गो हत्या पर पाबंदी लगानी पड़ेगी। करपात्री जी महाराज ने कहा, इंदिरा गांधी ने कहा मैं लगा दूंगी, मेरी सरकार बन गई तो सरकार बन गई। और करपात्री महाराज ने कई बार कोशिश करी, इंदिरा गांधी सुने नहीं, तो उसने देश के अंदर 5-7 हज़ार साधु संतों को इकट्ठा कर लिया और 4-5 हज़ार गायें ले ली और संसद भवन चला गया। देखना ये देश के रिकॉर्ड में, मैं आपको भेजूंगा किसी को शंका हो तो। इंदिरा गांधी ने सुनी नहीं, गोली चलाई, 4500 साधु मार दिए, 2800 गायें मार दी थी। गोपाष्टमी का दिन था और करपात्री महाराज ने रोते हुए कहा था कि जा मेरा भी तेरे को श्राप है, तेरा कुल नष्ट हो जाएगा, तुम जिस दिन मरोगे उस दिन गोपाष्टमी होगी। और आप देख लो, इंदिरा गांधी मरी गोपाष्टमी थी, देख लेना। संजय गांधी मरा गोपाष्टमी थी, राजीव गांधी मरा गोपाष्टमी थी, और मरा बचत भी गोपाष्टमी होगी। ये झूठ बोलकर यार इस देश को मुस्लिम देश बना दे भाई जी, ऐसा लोग है। मुस्लिम राष्ट्र बना दे यार। जम्मू कश्मीर में 5 लाख हिंदुओं को 1990 में निकाल दिया मारकर, उनकी स्त्रियां छीन ली। तब कहां गए थे ये पश्चिम बंगाल वाले कामरेड और ये कांग्रेस वाले कोई बोले क्या? मैं खुद देख के आया था, दिल्ली के कैंपों में टेंटों में पड़े थे, जिनकी जमीनें छीन ली, औरतें छीन ली, कारोबार छीन लिया। धारा 370 की आड़ में छीना कि नहीं छीना, कौन था ये? तब कांग्रेस सरकार बोली नहीं, देश के अंदर कोई नहीं बोला। 1984 में 3500 सिखों को जिंदा जला दिया, गलों में टायर डाल डाल के। डाला कि नहीं डाला? बोलो किसने डाला? इंदिरा गांधी के गुर्गों ने, जगदीश टाइटनर, भगत सिंह और वो HKL भगत ने। डाला कि नहीं डाला? कोई बोला क्या? तब कोई आंदोलन हुआ क्या? नहीं हुआ। कोई बोले गांधी परिवार नष्ट कर दो, कोई बोला क्या? तो यार क्या होता रहा देश में? लोगों को डराकर, किसानों को बरगलाकर, झूठ बोलकर तुम सत्ता प्राप्त करना चाहते हो। हाउ कैन पॉसिबल? कैसे संभव है? ये देश में नहीं चलेगा। मोदी सरकार का एक भी फैसला देश के खिलाफ नहीं है। कोई आदमी बता दे, मैंने उनके सारे फैसले देखे हैं, पढ़े हैं। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। कृषि सुधार कानून पर कोई बात करना चाहे तो मैं करने को तैयार हूं। मैं कहता हूं भी आपकी कोई शंका है, मेरे से बात करो ना, मैं समझाने को तैयार हूं। और कोई भाई समझना ही नहीं चाहेगा, मैं लठ मारूंगा। मैं को पंडित थे मतलब पसंद ही को नहीं, तो आप कोई बात थोड़ी हुई। क्यों पसंद को नहीं? कारण तो बताओ, कारण कोई थे मतलब पसंद को नहीं। एक बीच में बोल दूं। हाँ तो पहले देखो, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह रंग मीटिंग, ये फैसला जल्दबाजी में ले लिया, जल्दबाजी में कुकर लियो सारी पंचायत में। संसद भवन में पास है आयो वो कानून। ठीक है, अभी बैग है, जल्दबाजी में ले रही है, देखो रोक लगाऊंगा फिर। कोई भी पार्टी है जब चुनाव राज्य विधानसभा या लोकसभा का लड़ती है तो अपना घोषणा पत्र जारी करती है। कांग्रेस का 2019 का घोषणा पत्र पढ़ लो, पैरा नंबर 21, ये मैं पैरा नंबर 21 में जो 21 नंबर क्लोज है उसके अंदर 17 और 11 नंबर पैरों पढ़ लो। यही कृषि सुधार कानून लाने की उन्होंने बात करी थी और अमरिंदर सिंह तो लागू कर ही चुका है। केवल और केवल अब एक्चुअली में क्या सत्ता की लड़ाई है, ये बहुत बड़ी। पंजाब में क्या है? पंजाब में जितना गेहूं है, पंजाब में वो सुखवीर बादल की सुखवीर एग्रो बनी हुई है, सारा गेहूं वो खरीदती है, सारा का सारा। और महाराष्ट्र में जितना प्याज और चीनी है वो शरद पवार के कब्जे में। भाई ले गए प्याज, गोदामा में भर लिया है, 2 रुपया किलो, 1.5 रुपया किलो ले गए, गोदाम भर लिया, बाद में 100 रुपया किलो बेचे, माल तो मैं खा गया और पड़ गए गेंडा बने है। आम किसान को कुछ मिल ही नहीं रहा, कोई समझ। अच्छा आ बात कोई समझे को नहीं? मोदी मारो है, मोदी ना अच्छा, और जो गहलोत है
वो जवाई राजा ने जमीना कौन दी बीकानेर में किसाना की लेगा जब किसान को नहीं बोलिया ये बार्डर ने जमीन कौन दी हरियाणा लो भी दी बुढ़ा दी कौन दी सारो मोटी बात है जी। अगर एक है भी कानून गलत है तो स्पष्ट बात है, आप कह दो घोषणा कर दो 2024 में हमारी सरकार आ गई हम हटा देंगे, लोग बना देंगे, आपको क्या दिक्कत है, सरकार बना देगी आपकी। वोट गिरा दियो जनता 2024 में आ गया, घोषणा कौन करे। अब लोग पहले कहते थे कि मोदी विदेश यात्राएं बहुत करे, कहता नहीं क्या आज पूरी दुनिया मोदी के साथ खड़ी है। देख लो 1947 से लेकर अब तक यूएनओ में एक मुद्दा था कश्मीर का, अब उन्होंने हटा दिया वहां से, है ही नहीं है, खत्म ही कर दिया। तो बहुत सा काम अच्छे हुए हैं। सारा चरणा में बेनती है कि किसी को कहीं कोई शंका है तो उसका समाधान करने के लिए हम तो भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, ये कड़ी है, इकाई है। बैठो दादा, हमारा काम है कि हम सही बात को जनता के बीच में रखें। बैठो बैठो। वो कई लोग कहते हैं अंध भगत इसलिए है कि उनके कामों को लेकर, लेकिन गलत बात का प्रचार करने के लिए हमारी ड्यूटी नहीं है। गलत बात अगर पार्टी में भी कोई करेगा हम उसका विरोध करते हैं भी ये गलत है, इससे जनता में दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जनता नाराज हो रही है। हमारी गंबड़ात को बताते हैं भी आपका ये फैसला गलत है, लेकिन बताते तब उसको पढ़ ले समझ ले फिर कहते हैं। तो अभी तक मोदी सरकार का ऐसा कोई काम नहीं है जो जनता के खिलाफ हो। नोटबंदी करी ना, मायावती के पास, मुलायम सिंह के पास सर इतने नोट पड़े थे, इतने थे, गोदाम भरे पड़े थे, सब उसने कागज कर दिए। नहीं तो यूपी में ये सरकार बढ़ा लेते, तब उन्होंने किया था, तब और राहुल गांधी लाइन में खड़े हो, कुर्तो पाड़ के गए हो, 4000 रुपया कटवाने गए हो, कितना लोगों को भड़काया। फिर जीएसटी आया, जीएसटी में इन्होंने व्यापारियों को भड़काया कि नहीं भड़काया, कितना लंबा हमारा सुनार आंदोलन करके बैठे, 45 दिन दुकाना बंद करके बैठे। मैंने कहा भाई जी थे बोलो को नहीं, मैं जीएसटी थाने बहुत काम की चीज बना दी, एक राष्ट्र एक टैक्स हो गया। पहले आप यार कोई उत्तर प्रदेश से लेकर चीज चलते थे 20 जगह थाने चुंगियाड़ा रोक ले, उनका लूट लेते थे। अब मान रहे हैं सारे, कह रहे हैं जीएसटी लाने से उसमें कुछ संशोधन किए, ऐसी बात नहीं है, जैसे जैसे सुझाव आए। लेकिन जीएसटी व्यापारियों के विरोध में नहीं था, ये उन लोगों को विरोध लग रहा था जो उचंती माल लाकर बेचते थे ना, और कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे, उन लोगों को लगता था भी मैं कागज पत्र किया तैयार करा, एक बार लगता था। उसके बाद सीएए लाया, मुसलमानों को भड़काया, शाहीन बाग में आंदोलन चला कि नहीं चला, कितना लंबा चला, वो तो काम है। देश हित में कोई फैसला होगा तो कांग्रेस सोचती है, अब कांग्रेस को लगता ही नहीं है कि हम सत्ता में आ जाएंगे, तो अंतिम लड़ाई है 10 जनपद की, सिर्फ लास्ट लड़ाई है, इनका बाद खेल खत्म है। मांगो मेन चीज पकड़ी है जी। हाँ, सारों इसलिए मोदी देश का भला कर रहा है, सब समझे। और आप सब लोगों की संगत में आकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। हमने तो सेवा का मार्ग पकड़ा है, तो हमारा काम तो नित्य जनता की सेवा करना है जी, सही बात रखना है। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।